आज हम बात करेंगे 3D टनल ज़ूम के बारे में और ये कैसे बनता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको आपकी क्लिप इंपोर्ट करनी है और उसको डुप्लीकेट कर लेना है। जहाँ से आपको आपका ट्रांजिशन चाहिए वहाँ से आपको आपकी क्लिप पर राइट क्लिक करके ऐड फ्रेम होल्ड पर क्लिक कर देना है और फिर उसके पीछे वाले एरिया को डिलीट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और अब मैं मेरी डुप्लीकेट लेयर को थोड़ा सा आगे ड्रैग कर दूंगा और इसके बाद आपको 5 ट्रैक्स ऐड करने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ और डुप्लीकेट लेयर को सबसे टॉप वाली लेयर पर ड्रैग कर देना है। और अब मेरी जो डुप्लीकेट लेयर है जहाँ से ट्रांजिशन अप्लाई होगी उसके नीचे आने वाली ओरिजिनल लेयर को कट एंड डिलीट कर देनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। और अब डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में ओपेसिटी में एलिप्स टूल पर क्लिक करूँगा और मास्क फेदर को 0 सेट करूँगा और मास्क एक्सपेंशन को 200 कर दूँगा। और अब आप अपनी क्लिप पर आकर मास्क क्रिएट करोगे क्लॉक के अराउंड जैसे मैं कर रहा हूँ। और अब मास्क की प्रॉपर्टीज़ में मास्क एक्सपेंशन की वैल्यू 0 कर दूँगा। और अब ऑल प्लेस करके डुप्लीकेट लेयर की कॉपी क्रिएट करनी है और उस कॉपीड लेयर को सेलेक्ट करके मैं इन्वर्टेड को टिक कर दूँगा। और अब आपको डुप्लीकेट लेयर को हाइड करना है और जो कॉपीड लेयर थी उसको ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर के नीचे ड्रैग कर देना है। अब नीचे ड्रैग करने वाली लेयर को सेलेक्ट करके स्केल साइज़ को छोटा कर देना है। मैंने 76 किया है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और इसी लेयर को भी ऑल्ट प्रेस करके इसी के नीचे ड्रैग कर देंगे और इसकी भी वैल्यू और थोड़ी कम कर देंगे। मैंने 54 किया, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक और कॉपी क्रिएट करनी है इसी लेयर की और इसकी वैल्यू उससे कम कर देनी है। मैंने 31 करी है। और अब जिस लेयर को हाइड किया था उसको अनहाइड कर देना है। अनहाइड करके इस लेयर की प्रॉपर्टीज़ में रोटेशन और पोजीशन पर की फ्रेम ऑन करना है और 4 फ्रेम स्किप करके क्लॉक की पोजीशन को राइट में ले जाऊंगा और जो रोटेशन का की फ्रेम ऑन किया था उसे पोजीशन के लास्ट की फ्रेम के नीचे ले आना है। और क्लिप की स्टार्टिंग में जाकर रोटेशन की वैल्यू सेट करनी है 360 डिग्री। अब इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाकर डायरेक्शनल ब्लर सर्च करना है और इस लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और डायरेक्शनल ब्लर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर डायरेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री सेट करना है और ब्लर की वैल्यू 5 सेट करनी है। और जो ऊपर पोजीशन और रोटेशन के लास्ट की फ्रेम्स हैं उनको ईज इन कर देना है राइट क्लिक करके। और अब सारी डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करके नेस्ट कर देना है। और अब इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाकर ट्रांसफॉर्म सर्च करके अपनी नेक्स्ट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और पोजीशन, रोटेशन और स्केल पर एक की फ्रेम ऑन करना है एंड 8 फ्रेम स्किप करके स्केल की वैल्यू हमें बढ़ा देनी है। मैंने 1590 रखी है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। और उसी के नीचे रोटेशन का की फ्रेम ऐड करना है और रोटेशन की की फ्रेम जहाँ ऑन किया था वहाँ उसकी वैल्यू 360 डिग्री सेट करनी है। और नीचे शटर एंगल का जो टिक है सेंटिक करना है और शटर एंगल की वैल्यू 200 रख देनी है। स्केल और रोटेशन के स्टार्टिंग की फ्रेम्स को ईज आउट कर देना है और एंडिंग के की फ्रेम्स को ईज इन। और फिर पीछे आप जो भी बैकग्राउंड्स लाना चाहते हो वो अपनी नेस्टेड लेयर के नीचे ड्रैग कर दो। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।